चैनल के माध्यम से मुझे जनपद मऊ में जो केंद्र सरकार का बजट प्रस्तुत हुआ उसके विषय में अब सबसे चर्चा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। 2021 का बजट जो है देश के गांव, गरीब, किसान कल्याण और हर भारतीय के सर्वांगीण विकास के लिए यह बजट समर्पित है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत अभियान, वोकल फॉर लोकल के साथ न्यू इंडिया परिकल्पना की मूर्त रूप प्रदान करता है। बजट में रोजगार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर विशेष फोकस, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार, इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की नीति में बदलाव, स्वास्थ्य में पहली बार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट में 137% तक बढ़ाकर पिछली बार के 92,000 करोड़ के मुकाबले 2,32,000 करोड़ रुपए किया गया है। इससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी सुधार होगा, लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना में 75,000 गांव में वेलनेस सेंटर की स्थापना की जाएगी, जिसमें जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो अन्य स्वास्थ्य से संबंधित संस्थान हैं, उनमें मशीनरी बढ़ाई जाएगी, जिससे लोगों को आसानी से उनके गांव में स्वास्थ्य लाभ मिल सके। कोरोना में वैक्सीन पर 2021-22 में 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रावधान रखा गया, जिससे हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के हित में इस बजट में काफी कुछ सुधार किया है। मैं बात करूं तो 2013-14 में गेहूं पर जो है 33,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जो 19 में 63,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए और 2021 में 75,100 करोड़ रुपए एमएसपी के लिए रखा गया, जो 43 लाख किसानों को इसका फायदा सीधे मिला। किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए इस बार बजट में रखा गया है, जिससे किसानों की आय भी बढ़ेगी जब उनको आसानी से लोन उपलब्ध होगा और उनका जीवन स्तर भी बढ़ेगा। यूपीए सरकार से करीब 3 गुना राशि मोदी सरकार ने किसानों के खातों में पहुंचाई, जो किसान सम्मान निधि के माध्यम से और एमएसपी के माध्यम से धान गेहूं की खरीद के माध्यम से उनके खाते में पहुंचा। जल जीवन मोदी सरकार जन जन तक स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। स्वच्छ जल के लिए देश भर में अगले 5 वर्षों में 2.87 लाख करोड़ रुपए प्रावधान किया गया है। अब इसमें ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरी क्षेत्र भी लिया गया है कि जिससे लोगों को स्वच्छ पानी मिल सके। शिक्षा के क्षेत्र में 100 से ज्यादा सैनिक स्कूलों और हाई एजुकेशन के लिए काउंसलिंग का गठन किया गया है। 15,000 स्कूलों को आदर्श स्कूल बनाए जाने का प्रावधान शिक्षा के क्षेत्र में करेंगे। रिसर्च के लिए 50,000 करोड़ रुपए रखा गया है। आदिवासी इलाकों में 38,000 करोड़ रुपए की लागत से 750 एकलव्य स्कूल खोले जाने का प्रावधान है। जो हमारे एसटी के लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, निश्चित ही जब शिक्षा का स्तर उनके घर तक, उनके गांव तक, उनके क्षेत्र तक पहुंचेगा तो उनमें निश्चित ही वास्तविकता है, आरोप नहीं है, वास्तविकता है। देखिए, मैं आपको आंकड़ा अगर कहिए आंकड़े तो सर बहुत है, वर्ष वाइज आपको आंकड़ा फाइलों से दिख रहा है, मतलब जमीनी स्तर का है। फाइलों से नहीं दिख रहा, फाइलों से नहीं, ये लिखा पढ़ी में है। विपक्ष का काम है केवल आरोप लगाना। किसान सड़क वो आरोप लगाते हैं, हम काम करते हैं, हम उन पे आरोप नहीं लगाते हैं। सर, किसान सड़क पे उतर गए थे मऊ जनपद, लेकिन जो उन्होंने कहा है वो गलत भी नहीं है, सड़कों पे किसान उतरे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 2009 से 14 के बीच में वो सब 3.74 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में एमएसपी का गया था और हमारी सरकार 14 से 19 के बीच में 8 लाख करोड़ रुपए भेजा। सर, कितना अंतर हुआ? खरीदारी तो हुई। वर्तमान समय किसान क्यों धान बेचने के लिए परेशान है, ये आपसे जानना चाहते हैं हम लोग। हमारी सरकार की प्राथमिकता शुरू से ही किसान रहा है जी। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब श्रद्धेय अटल जी प्रधानमंत्री देश के थे
तब उन्होंने ग्रामीण सड़कें बनाना शुरू किया था कि गांव से मंडी तक किसान जो है सड़क के माध्यम से अपनी फसल की उपज पहुंचा सके। और उसके बाद जब उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो धान गेहूं की शुरुआत उन्होंने किया था, बाकी किसी ने नहीं किया था। जब माननीय कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो जो किसानों की जोतबही बन रही है वो उन्होंने प्रारंभ किया था। और जब श्रद्धेय अटल जी प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने ही किसानों को क्रेडिट कार्ड की शुरुआत किया था। उसके पहले किसान को क्रेडिट कार्ड नहीं बनता। उद्योग लगाने वाले को लोन मिलता था, व्यापार करने वाले को लोन मिलता था, गाड़ी खरीदने वाले को लोन मिलता था, लेकिन किसान को नहीं मिलता। अटल बिहारी किसान के पास स्वयं उसके पास गारंटी के लिए जमीन है तो क्यों उसको लोन नहीं मिलेगा। और जो है 4% पर जो है सर, ये तो अच्छी चीजें हैं, लेकिन मोदी सरकार किसानों के लिए काम कर रही है, लेकिन किसान फिर भी नहीं मान रहे, रोल रोको आंदोलन करने जा रही है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आप ये जानते हैं कि जो लोग जेएनयू में नारा लगा रहे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे, ठीक है ना, वही लोग जो है इसमें भी आगे आकर दिख रहे हैं। जब हम धारा 370 समाप्त किए तो जिन लोगों ने विरोध किया था वही इसमें आगे आकर दिख रहे हैं। जब हम CAA लेकर आए तो जो लोग विरोध कर रहे थे वही लोग इसमें आगे आकर दिख रहे हैं। तो इसमें एक जो राजनीतिक ग्रुप है जो उसकी जमीन खिसक गई है वो किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर जो है कौन राजनीतिक ग्रुप है, कौन राजनीतिक है, कौन लोग हैं जिसकी जमीन खिसक गई है? सबकी खिसक गई है। जैसे कांग्रेस जो है पूरे देश से साफ हो गई है, बसपा का नामो निशान मिट गया है, सपा का भी वही हाल है। तो ये लोग अब जो है किसानों के माध्यम से अपनी राजनीति जो है। तो जो वहाँ किसान हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, क्या आपका मानना है कि वो ऐसे लोग हैं जो नारा लगाते हैं जेएनयू में कि भारत के टुकड़े होंगे? आपने कहा हमने ये कहा जो लोग जो है वहाँ नारा लगा रहे थे वो लोग पीछे से समर्थन कर रहे हैं। किसान के लिए तो हमारी सरकार तैयार है, कई दौर की वार्ता हो चुकी है, आगे भी हम तैयार हैं। तो जब किसान नहीं मान रहा है तो उसको वापस भी तो लिया जा सकता है। आप लोग क्यों अड़े हैं? किसान लेना नहीं चाह रहा, आप जबरदस्ती दे क्यों रहे हैं? सर, मांग तो नहीं रहा है आपसे, किसान तो मांग रहा नहीं है, जबरदस्ती उसको क्यों थमाया जा रहा है? जो कानून संसद में बनता है उसको कोई मांगता नहीं है। देश हित के लिए जो चीजें होती हैं वो संसद में कानून बनता है और उसके लिए जो है बैठकें होती हैं, होती हैं, सारी पार्टियों से चर्चा होती है। उसके बाद फिर सरकार तो क्या लोकतंत्र में ये जरूरी नहीं है? लोकमत की जरूरत नहीं है? लेकिन हम उसमें परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं। आखिर में अगर सर जो आप कानून पास किए हैं वो सही है तो आखिर में उसमें परिवर्तन करने के लिए क्यों आप कह रहे हैं? देखिए, कोई भी कानून या कोई नियम बनता है तो वो जनता के हित के लिए बनता है, उसमें सबके सुझाव आते हैं। जैसे अभी कल जो है आपने देखा जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख की सीटें जो है तय हुई ना, उसके बाद मंत्री जी ये कानून अब बाद में क्यों सुझाव देने? पहले भी इस पे चर्चा होती है और बाद में भी अगर किसी को कोई कमियां लगती है तो वो अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है। सीधे कानून। अच्छा मंत्री जी क्या सरकार ने सम्मान से जोड़ लिया है आपने? कर रहे हैं, आखिर उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही? इतना बड़ा कहाँ नहीं सुनी जा रही? सबकी बात तो सुनी जा रही है, इसलिए कई दौर की वार्ता हो चुकी है। आप मऊ जिले के प्रभारी मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के। मऊ बुनकरों का एक बहुत बड़ा हब है। बुनकरों के लिए बजट में आखिर क्या मिला जो आप बताना चाहेंगे? यहाँ पर बुनकरों के लिए मऊ के बुनकरों के लिए या फिर बुनकरों के लिए, देश के बुनकरों के लिए क्या मिला आपके बजट में? जो बजट पास हुआ है उसमें क्या मिला? देखिए, जो हमने बात किया सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के लिए, उसमें हमने आपको चर्चा किया, उनके लिए बजट में प्रावधान रखा गया है, तो उसमें तो आते हैं। मंत्री जी, बिहार में एक घटना होती है जिसमें बीजेपी के नेता और कांडी सेना के। देखिए, हम बजट पर चर्चा करने आए, बजट पे बात करिए। नहीं, यहाँ पे उसको हम अलग से बात कर लेंगे, आप बजट पे बात करिए। आपकी पार्टी को बदनाम कर रहा है। पार्टी ने कहा था ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बजट पे हमारी आपकी चर्चा बीजेपी होगी। नेता विश्व महासंघ और कंडी सेना के लोग जिस तरह से हरकतें कर रहे हैं, क्या इस पे आप कुछ नहीं बोलेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। हम
मंत्री जी यहाँ पे शुगर मिल है, यहाँ से 2 साल से सैलरी रुकी हुई है यहाँ के कर्मचारियों की, अगले सीजन में भी नहीं मिली, इस सीजन में भी नहीं मिली, सिर्फ 1 महीने की सैलरी दी गई है। आपने चीनी मिल की बात किया। 2017 से अब तक उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 के पहले का जो किसानों को बकाया था उसको 100% देने का काम किया। कर्मचारियों का बकाया कब मिलेगा सर? 20 का जो भुगतान था वो हुआ 1,20,000 करोड़ रुपए 2017 से अब तक किसानों का भुगतान हुआ है। ये पिछली 2 सरकारों से अधिक भुगतान। जो कर्मचारी उनका भुगतान सर एक अंतिम सवाल, ये जल निगम के लिए इतना बड़ा बजट आपके द्वारा बताया गया है। जल निगम के द्वारा जो बजट तैयार है उसमें जल निगम के कर्मचारी भूखों मर रहे हैं यार, महीनों से तनख्वाह नहीं मिली उनको। कब तक ये मंत्री जी क्या मंत्री जी आप बचा रहे हैं हम लोगों को, यहाँ पे कुछ बोलना नहीं चाहते। जो आए थे तब भी आपने यही दिया, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, लेकिन अब क्या होगा, क्या उनको सैलरी मिलेगी? उनका अपमान नहीं हुआ। मंत्री जी चौहान समाज कैसे करेंगे भैया?